ओम शांति। एक पशु मेले में कुछ व्यापारी अपने पशु लेकर वहाँ बेचने, उनके करतब दिखाने, खरीदने, इस पर्पस के लिए वहाँ पहुँच रहे थे। अब राजस्थान में एक पूरे बड़े खुले ग्राउंड में पशु मेला लगा हुआ था और गुजरात के दूर छोर से एक व्यापारी अपने 40 ऊँटों को लेकर आ रहा था। रात हो गई, उसने ऊँट बांधने थे और अपना खेमा गाड़ कर उसमें खुद भी रेस्ट करना था, विश्राम करना था। तो वो एक एक ऊँट को वहाँ नीचे एक खूंटी गाड़ता था और उस खूंटी पर हथौड़े से ठक ठक करता था, खूंटी गाड़ता था और उस पर रस्सी लेके ऊँट को बांध देता था। इस तरह करके उसने एक एक करके 39 ऊँट तो बांध दिए। उसने आगे देखा कि खूंटा तो है लेकिन रस्सी नहीं है, एक रस्सी कम रह गई है। पता नहीं कहाँ यूज हो गई, क्या सामान बांध दिया या कहीं खेमे में, टेंट में कहीं बांध दी, समझ नहीं आया, एक रस्सी कम पड़ गई। तो वो पड़ोसी के पास गया, एक और खेमे में। उसने कहा कि भाई मुझे एक रस्सी की ज़रूरत है, एक रस्सी कम हो गई है। तो उसने कहा कि रस्सियाँ तो मेरे पास भी पूरी ही हैं, क्योंकि जितने ऊँट हैं उतनी ही रस्सियाँ हैं और मैं तो सभी को बांध भी चुका हूँ, तो क्या किया जाए। कहते कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो वो उसका दूसरा व्यापारी साथी आया, तो जहाँ खूंटा गड़ा हुआ था उसने हथौड़े से उस पर ठक ठक की और उस ऊँट को वहाँ खड़ा किया और उस पर रस्सी की तरह ऐसे ले जाके एक्टिंग की, उसकी गर्दन पे हाथ टच किया, ऐसे वो रस्सी बांधी और फिर से उसको खूंटे पे बांध दिया, ऐसे किया और उसको बैठने को कहा। ऊँट को ऐसे थपकी दी, जैसे सभी ऊँट बैठे थे तो वैसे वो ऊँट भी बैठ गया। और जैसे ही वो ऊँट बैठ गया, पहले व्यापारी ने कहा कि ये भाग तो नहीं जाएगा, बड़ा महंगा ऊँट है भाई। वो कहते कहीं नहीं जाएगा, तुम निश्चिंत होके सो जाओ। सुबह उठा तो देखा कि 40 के 40 ऊँट वैसे ही बंधे हुए थे, रस्सी वाले भी और वो एक बिना रस्सी वाला भी। बड़ा हैरान होके ये उस व्यापारी के पास गया और उसे कहता कि ऐसा कैसे, ऊँट को क्यों नहीं पता लगा कि उस पर रस्सी नहीं बांधी हुई, बिना रस्सी के बंधा हुआ वो सारी रात बैठा रहा चुपचाप, जबकि उसके पास चांस था जाने का, भागने का। उस व्यापारी ने हंस के कहा कि अपने आप को देखो तो, हम आप भी तो ऐसे ही बंधे हुए हैं, रस्सी कोई दिखाई देती है क्या। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंटल लिमिट्स होती हैं। अब उसके अंदर ये लिमिट्स बन गई कि मैं बंधा हुआ हूँ और वो बंधा रहा उस इशारे से, उस एक्शन से। तो वो रस्सी से नहीं बंधा हुआ था, वो अपनी मेंटल लिमिटेशंस में बंधा हुआ था। और हम आप भी परिवार, बच्चे, जिम्मेवारियाँ, देखो जैसे बिना दिखने वाली अनदेखी रस्सियों में बंधे तो हुए हैं। कितनी जगह ऐसे मेंटल लिमिट्स के उदाहरण मिलते हैं जिसमें हम चाहते हुए भी उन लिमिट्स को नहीं तोड़ पाते। इसके लिए खुद को ही स्वतंत्रता की पहचान देनी पड़ेगी। देखा होगा, एक मधुमक्खी एक डब्बी में डाल दो और उसको चेक करके देखो, उसमें आवाज़ आती रहेगी। ऊपर से धीरे से एक ट्रांसपेरेंट ढक्कन लगा दो, मक्खी उसमें घूम रही है और उसके ऊपर नीचे टक 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 की आवाज़ आती है, वो टकराती है दीवारों से, शायद यहाँ से निकल जाऊं। ऊपर छत से जो आपने ढक्कन लगाया उस पर टकराती है कि यहाँ से भी शायद निकलने का रास्ता हो। 2 मिनट के बाद आप वो आवाज़ आनी बंद हो गई। धीरे से उस डब्बी को देखिए आप, ट्रांसपेरेंट ढक्कन है, ट्रांसपेरेंट डब्बी है, आप उसे देखिए। वह मधुमक्खी उसी में घूम रही है, बट उसने अपने दायरे फिक्स कर लिए हैं। उसको पता लग गया है कि मुझे इतने में ही घूमना है,
अब वो ऊपर नीचे यहाँ वहाँ टकराती नहीं है। ऐसे ही हम जिंदगी में संघर्ष करते हैं, कुछ बनाते हैं, सहेजते हैं, संवारते हैं, उसमें कई जगह असफलताएं मिलती हैं, तो अपने दायरे फिक्स कर लेते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मेरे से, मुझे इसी में घूमना है। अब धीरे से आप उस ढक्कन को उठाकर देखिए, वो मधुमक्खी एकदम निकल नहीं पाती है, वो उसी में घूमती रहती है। जब तक उसको कंफर्म ना हो जाए कि ऊपर से ठंडी हवा आ रही है या खुल गया है, तब तक वो उड़ती नहीं है, वो उसी में घूमती रहती है। ऐसे ही अपने मन के दायरे खुद तोड़ने के लिए कुछ नवीनता का एहसास स्वयं को कराएं कि आप अपने आप को खुद मेंटल लिमिट्स में बांध कर रखते हैं। कुछ नया करना चाहते हैं तो नए तरीके से सोचना पड़ेगा। 20 वर्ष पहले जैसा सोचते थे तो आप वही करेंगे जो 20 वर्ष पहले करते थे, और आपको वही मिलेगा जो 20 वर्ष पहले मिलता था। अगर रिजल्ट चेंज करना चाहते हैं, प्राप्ति चेंज करना चाहते हैं, तो सोचना चेंज करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। ओम शांति।